आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिज़वाना सैफ़ी, क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ पे इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। ये घटना महाराष्ट्र की है, जहाँ पर एक पिता ने अपनी बेटी को 2 महीने तक घर के अंदर जंजीरों से बाँध कर रखा। वजह थी, जो लड़की है, उसने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की हुई थी। शादी को कई साल बीत चुके हैं। जो महिला है, उसका एक बच्चा भी है, जो कि 3 वर्ष का है। तो महिला को लगा कि काफ़ी टाइम हो गया है शादी को, उन्होंने प्रेम विवाह किया है, लेकिन अब शायद उनका जो परिवार है, वो उन्हें माफ़ कर देगा और उन्हें अपना लेगा। एक दिन वो अपने परिवार से मिलने के लिए अपने बच्चे के साथ चली गई। लेकिन वो इस बात को भूल गई कि जो उनके परिजन हैं, वो इस बात से गुस्सा है, खफ़ा है कि उनकी जो बेटी है, उसने प्रेम विवाह किया है दूसरे समुदाय के युवक से, जो इस बात से वो खफ़ा थे। लेकिन उन्होंने इस बात को पहले नहीं शो करा कि वो उस बात से नाराज़ है। लेकिन जब वो लड़की अपने माँ-बाप के घर चली गई, तो लड़की के जो माँ-बाप हैं, उन्होंने उसे जंजीरों से बांध कर रखा और 2 महीने तक उसके पति से उसको मिलने भी नहीं दिया। यहाँ तक कि उसकी कोई बातचीत भी नहीं होने दी। और जब भी लड़की का जो पति है, वो उसको लेने जाता, तो उसको घर में भी घुसने नहीं दिया जाता। काफ़ी प्रयासों के बाद जब पति ने सोचा कि अब वो जो अपनी पत्नी है और बच्चे को उससे आज़ाद कराएगा, उस परिवार से, क्योंकि जो परिजन हैं, वो गुस्से में इतने थे कि उन्होंने अपनी बेटी को ही जंजीरों से बाँध कर रखा हुआ था। ना उसको उसके पति से मिलने देते थे, ना ही उसके पति को घर के अंदर आने देते थे। 2 महीने लगातार बीत चुके थे और कितनी बार लड़की के जो पति है, उसने प्रयास किया अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए, क्योंकि वो जान चुका था कहीं न कहीं उसकी जो पत्नी है, उसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है और कहीं न कहीं कुछ गलत है, जहाँ पर उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। क्योंकि उन्होंने एक प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह में दोनों ही दूसरे समुदाय के थे। शायद इसी वजह से उनके जो परिजन हैं, वो उसको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन वो इस बात का अंदाज़ा उसको नहीं था कि जो उसकी पत्नी है, उसको उसके मैके वालों ने ही बंधक बनाकर और जंजीरों से बांध कर रखा है। ये घटना 4 फरवरी 2025 को सामने आई थी। लाख कोशिशों के बाद जब पति को उसकी पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा, ना ही उसको बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी कैसी है, उसके मैके वालों ने, तो उसने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था। इसलिए बार-बार वो अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके लड़की के मैके जा रहा था। लेकिन जो लड़की के परिजन हैं, वो खफ़ा थे इस बात से कि दूसरे समुदाय का युवक और प्रेम विवाह इन्होंने जो किया है, इस बात के लिए उन्हें गुस्सा था और यही वजह थी कि वो उन्होंने अपनी ही बेटी को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। जो महिला है, उसका नाम था शहनाज उर्फ सोनल, जो कि 2 महीने पहले अपने मैके आई थी, ये सोचकर कि वो काफ़ी टाइम बाद अपने परिजनों से मिल ली है। और तो शायद उसकी गलतियों को, जो उसने गलती की है, जो प्रेम विवाह उसने किया या फिर दूसरे समुदाय के युवक से उसने विवाह किया है, तो उसके लिए शायद वो अब माफ़ कर देंगे या उनके परिवार को अपना लेंगे। ये सोचकर वो अपने मैके आई थी, लेकिन मैके के जो पक्ष के लोग हैं, उन्होंने उसको अपनाने की जगह बल्कि उसको ऐसी सज़ा दी, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी थी। उस लड़की को 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया, मैके के पक्ष के लोगों ने, वो भी जंजीरों से बांधकर। महिला का पति है, उसने 2 महीने तक प्रयास किया कि उनकी वाइफ और उनके छोटे बेटे को मैके के पक्ष के लोग को वापस कर दें और जो अ, मैके के वाले लोग हैं, वो वापस कर दें। लेकिन मैके के पक्ष के लोग, जो उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था, उस बात से खफ़ा होकर वो अपना जो गुस्सा है, वो अपनी बेटी पर निकाल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा, क्योंकि वो सज़ा के तौर पर उसको बंधक बना रहे थे। और इसलिए जो लड़का है, लड़की का जो महिला का पति है, वो इस बात से परेशान था कि वो कैसे ही वो उनकी पत्नी को और बच्चे को लौटा दें, क्योंकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, अपने पारिवारिक जीवन को जीना चाहते थे। लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी
मैके के पक्ष के लोगों ने लड़की को उसके पति को के पास नहीं जाने दिया, ना ही उन दोनों को मिलने दिया और ना ही उनके बच्चे को उनको लौटाया। तो लड़के ने, जो लड़की का पति है, उसने शहनाज उर्फ सोनल के पति ने 2 महीने तक मैके के पक्ष वालों का बहुत इंतजार किया, बहुत रिक्वेस्ट उनसे की, बार बार उनको जाकर उनसे अपने बीवी बच्चों को अपने साथ लाने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वो असफल हो जाते, क्योंकि लड़की के जो पक्ष के लोग थे वो अपनी लड़की को उसको देना नहीं चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने उसको जंजीरों से बांध कर रखा था। लाख कोशिशों के बाद जब लड़की का पति हर तरह से असफल रहा तो उसने आखिर में जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की एक टीम घर पर छापा मारा और शहनाज उर्फ सोनल को और उसके छोटे बेटे को वहां से बचाया। सरकारी वकील के माध्यम से सोनल उर्फ शहनाज को उसके पति को सौंप दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 महीने पहले शहनाज उर्फ सोनल अपने छोटे बच्चे के साथ अपने मैके अपने माता पिता से मिलने के लिए आई थी, लेकिन माँ बाप जो थे, लड़की की जो मैके के पक्ष के लोग थे, वो नाराज थे क्योंकि शहनाज उर्फ सोनल ने दूसरे धार्मिक विवाह किया था। इसी बात से वो नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को आने के बाद 2 महीने तक घर में बंधक बनाकर जंजीरों से बांध कर रखा। जो पीड़ित पति है, उसकी शिकायत के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां पर एक पुलिस की टीम गठित की गई और लड़की के जो मैका है ने बताया कि शहनाज उर्फ सोनल जो 20 वर्ष की है, भोकरदन तहसील के अलापुर गांव में उसके माता पिता के घर से उसको मुक्त कराया और सरकारी वकील के माध्यम से उसको उसके पति को सौंप दिया है। जो लड़की है उसने अपने माता पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना 4 फरवरी 2025 को सामने आई थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो, या ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी की भावनाएं आहत हों। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते या आपकी वजह से किसी का जीवन अंधकार में बीते। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।